न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बना महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव। संजय राउत के बयान पर भड़की शिवसेना। शरद पवार को गाइड करते हैं राउत, बावनकुळे ने बोला। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजनीति गलियारों में मुद्दा बना महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राकांपा नेता शरद पवार अपनी सियासी गुगली के लिए मशहूर हैं। मंगलवार को पवार ने दिल्ली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया। इस दौरान पवार ने शिंदे की जमकर तारीफ की। पवार की यह गुगली महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में खटपट का कारण बन गई है, क्योंकि शिंदे से शरद पवार का प्यार मविया में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रास नहीं आया। उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत ने उक्त सम्मान समारोह में शरद पवार के शामिल होने तथा शिंदे की तारीफ में कसीदे पढ़ने की बात पर खुलकर विरोध दर्ज कराया गया। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान पवार ने शिंदे की जमकर प्रशंसा की। इसकी वजह से ठाकरे गुट नाराज हो गया है। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के दौरान राजनीतिक लॉबिंग का गंभीर आरोप लगाया है। शिंदे को पुरस्कार देने पर एतराज जताते हुए राउत ने कहा कि वे किसी को भी पुरस्कार दे रहे हैं, किसी को भी किसी भी तरह से सम्मानित कर रहे हैं, साहित्य से उनका क्या रिश्ता है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमें दिल्ली की राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन राजनीति हम भी समझते हैं। अगली खबर, संजय राउत के बयान पर भड़के शिवसेना। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिल्ली में राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के काम की तारीफ भी की। हालांकि यह राजनीति का गर्म मुद्दा बन गया है। संजय राउत ने शरद पवार की तीखी आलोचना की तो शरद पवार गुट के नेता भी जवाब दे रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक और सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय शिरसाट ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कई मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने महाराष्ट्र के हितों पर चर्चा की। संजय राउत चर्चा नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ राजनीति चाहिए। उन्होंने पिछले 2.5 साल में कुछ नहीं किया है। उन्होंने पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे को हिरासत में रखने का काम किया है। राउत राजनीति में खलनायक है, वे ठग है। संजय राउत की वजह से ही महाविकास आघाड़ी बनेगी या हम अलग हो जाएंगे। संजय राउत ने साहित्य सम्मेलन में जिस भाषा में बात की वह गलत है। सभी मुसीबतों की जड़ संजय राउत को बताते हुए शिरसाट ने कहा, संजय राउत सिर्फ लोगों के घर तोड़ने का काम किया है। पहले राउत ने शरद पवार का, फिर उद्धव ठाकरे का परिवार तोड़ा। सही मायनों में संजय राउत शकुनी है। अगली खबर, शरद पवार को गाइड करते हैं राउत, बावनकुळे ने बोला हमला। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने राज्य में पार्टी की सदस्यता अभियान की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में 1.2 करोड़ सदस्य बनाए हैं। हमारे 100 युवा कार्यकर्ता अगले 15 दिनों तक घर नहीं लौटेंगे। वे तब तक घर नहीं लौट पाएंगे जब तक बीजेपी 1.5 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेती। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे राज्य में धूम मचा रहा है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, चाय बेचने वाला और छोटे व्यापारी समेत हर वर्ग से पार्टी को समर्थन मिल रहा है। विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के संकल्प के साथ अब राज्य का हर व्यक्ति बीजेपी से जुड़ रहा है। आने वाले दिनों में हम 50 लाख सदस्यता का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को गौरव पुरस्कार दिए जाने पर संजय राउत ने विरोध किया था। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर तीखी टिप्पणी करते हुए चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, संजय राउत महाराष्ट्र की संस्कृति को नहीं समझते हैं। पहले मुझे लगता था कि शरद पवार राउत को गाइड करते हैं, लेकिन अब राउत शरद पवार को गाइड करने लगे हैं। शरद पवार ने मान लिया है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बेहतर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा, उद्धव ठाकरे 2 बार विधानसभा में गए लेकिन कभी कलम नहीं उठाई। वहीं एकनाथ शिंदे मेहनती हैं, वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच